साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि लगातार एक साल से अखबारों में डेली अधियाचन विज्ञापन जारी हो रहा है। वैकेंसी का डाटा आ रहा है कि कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, लेकिन अगर प्रतियोगी छात्रों के सामने नहीं आ रहा तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन है। वास्तविक रूप में प्रतियोगी छात्रों को विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। प्रतियोगी छात्रों के मन में यह भी भय और संशय बना हुआ है कि कहीं यह जुमला तो नहीं है, क्या विज्ञापन वास्तविक रूप में आएगा, क्या परीक्षाएं होंगी, विज्ञापन कब तक जारी होगा, परीक्षाएं कब तक संपन्न कराई जाएंगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल प्रतियोगी छात्रों के मन में हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना परिवार है। चैनल को समृद्ध बनाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हम बेहद मजबूती के साथ, ऊर्जा के साथ आपके लिए इसी प्रकार से कार्य करते रहें और आप तक सही और प्रामाणिक सूचनाएं साझा करते रहें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 की चर्चा करते हैं, जिसमें आपको सूचना प्राप्त है कि 2107 पदों का अधियाचन वापस कर दिया गया है निदेशालय को, आयोग के द्वारा। साथियों इस संबंध में आपको अवगत करा दें, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 में कुछ विषयों में समकक्ष अर्हता का विवाद विद्यमान है। उसी विवाद को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है और कमेटी को 15 दिनों का समय दिया गया है कि समकक्ष अर्हता से संबंधित जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उसकी व्याख्या करिए और उसका उचित समाधान देने का कार्य करिए और 15 दिन के भीतर कमेटी को अपना यह कार्य पूर्ण कर लेना है। तो साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अधियाचन निदेशालय को भेजा गया है उस पर कमेटी के द्वारा कार्य चल रहा है। यह कार्य पूर्ण करने के पश्चात वापस अधियाचन आयोग के पोर्टल पर भेज दिया जाएगा और उसके पश्चात विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया आयोग के द्वारा की जाएगी। साथियों प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के अधियाचन को लेकर भी विवाद की स्थिति खड़ी हुई थी। आयोग को अधियाचन प्राप्त हो चुका था, लेकिन उसमें जो शैक्षिक अर्हताएं हैं उसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। और आप जान रहे हैं प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य 2013 का जो विज्ञापन था उसका पैनल अब जारी किया गया है। तो भविष्य में कोई इस तरह की स्थितियां न बने, क्योंकि शिक्षक वर्ग अति बौद्धिक होता है और यदि छोटी सी छोटी भी तकनीकी समस्या विज्ञापन में पाई गई तो उसको लेकर विवाद की स्थिति भविष्य में खड़ी हो जाएगी। आयोग नहीं चाहता कि जो विज्ञापन इस बार जारी किया जा रहा है वह किसी भी तरह की तकनीकी समस्या की वजह से भविष्य में फंसे। इसलिए आयोग के द्वारा विज्ञापन को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। जब हर तरह की तकनीकी पहलुओं पर विचार कर लिया जाएगा, हर तरह की समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा, उसके पश्चात विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। साथियों आप लोग जानते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एक बड़े विज्ञापन को लेकर भी आयोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यूपी टीजीटी के लगभग 17,000 से 18,000 पद हैं और 3500 के आसपास यूपी पीजीटी के पद हैं। अब इस विज्ञापन को लेकर वर्तमान में विवाद की स्थिति बनी हुई है, नई नियमावली और पुरानी नियमावली को लेकर। तमाम ऐसे प्रतियोगी छात्र जिनके मन में यह भय बना हुआ है कि नई नियमावली लागू होने से वह बाहर हो जाएंगे, ऐसे छात्र पुरानी नियमावली की मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक प्रयास कर रहे हैं। और कुछ प्रतियोगी छात्र ऐसे भी हैं जो नई नियमावली के समर्थक हैं। तो इस तरह से यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर प्रतियोगी छात्र भी दो खेमे में बट गए हैं। प्रतियोगी छात्रों का एक हिस्सा ऐसा है जो पुरानी नियमावली के समर्थन में है और प्रतियोगी छात्रों का एक खेमा ऐसा भी है जो नई नियमावली के समर्थन में है। आप लोगों को बता दूं पुरानी नियमावली को लेकर आप जो भी घटनाक्रम देख रहे हैं, जो भी आंदोलन देख रहे हैं, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। निदेशालय और आयोग यूपी टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन जारी होना है उसे नई नियमावली के तहत जारी करने के पक्ष में है। और आपको वास्तविकता बता दूं, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन आयोग के द्वारा नया विज्ञापन नई नियमावली से ही जारी किया जाएगा। अगर प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि विज्ञापन पुरानी नियमावली से जारी हो तो उसके लिए एक व्यापक जनसैलाब की आवश्यकता है। जितनी भीड़ पुरानी नियमावली के पक्ष में एकत्रित हो रही है उतनी पर्याप्त नहीं है। एक व्यापक जनसैलाब प्रतियोगी छात्रों का उमड़े, एक बड़ा आंदोलन हो और शासन में बैठे लोगों को, सरकार को आंदोलन का परिणाम महसूस हो पाए, तभी शासन के द्वारा इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है।
अन्यथा की स्थिति में आप लोगों को बता दें कि सितंबर 2025 में जो नई नियमावली जारी हुई थी, नई नियमावली का जो गजट प्रकाशित हुआ था, उसी के तहत यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती संपन्न कराई जाएगी। आप लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हो लें। साथियों, आयोग के द्वारा प्राइमरी शिक्षक भर्ती की भी तैयारी की जा रही है। इसी अगस्त माह में आपको टीईटी का रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके पश्चात प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर भी आयोग के द्वारा कार्य किया जाएगा। अब आप लोगों के मन में सहज रूप से यह जिज्ञासा होगी कि आखिर विज्ञापन कब जारी होगा। आपको बता दूं, इसी अगस्त माह में 20 अगस्त के बाद से आप लोगों को एक के बाद एक विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। साथियों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या टीचिंग एग्जाम जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या हायर की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी टेक्स्ट बुक से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से इस बार 15 अगस्त के अवसर पर आज़ाद सपनों का पास लाया गया है, जहाँ पर आपको लोएस्ट प्राइस में पास मिलने वाला है। 14 अगस्त को 12 AM से 1 AM के बीच अगर आप टेक्स्ट बुक पास परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको बाई 1 गेट 2 का ऑफर मिलने वाला है। अगर आप टेक्स्ट बुक से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड SSO12 ज़रूर यूज़ करें और 349 रुपये पे करें। टेक्स्ट बुक से जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे जैसे आयोग के द्वारा विवादों का निपटारा किया जाएगा वैसे वैसे आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलने लग जाएंगे। वह चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या प्राइमरी शिक्षक भर्ती का हो, एक के बाद एक ये सारे विज्ञापन आपको 20 अगस्त के बाद से देखने के लिए मिलेंगे और हफ्ते 10 दिन के अंतराल में लगभग सारे विज्ञापन आपके समक्ष होंगे। अब साथियों, जो भी विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा उसकी परीक्षाएं कब होंगी, आप लोगों को बता दूं, शिक्षक भर्तियों से संबंधित विज्ञापन और परीक्षाओं को लेकर लखनऊ में आला अफसरों की हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है और साथ ही साथ आयोग का, शासन का पूरा प्रयास रहेगा कि नवंबर से दिसंबर तक सारी परीक्षाएं संपन्न करा लिया जाए, जिससे जनवरी फरवरी से जो आचार संहिता लागू हो रही है उसके पहले पहले सारी भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण करके जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम चलाया जाता है उसको व्यापक मात्रा में चलाया जाए, जिससे बेरोजगार युवा के मन में यह संदेश जाए, बेरोजगार युवा के भीतर यह विश्वास पैदा हो पाए कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर भी संवेदनशील है। आपको बता दूं, अगर चुनाव सामने न होता तो ये सारे शैक्षिक अर्हता से संबंधित जो विवाद हैं इनका निस्तारण साल 2 साल नहीं हो पाता। अब चूंकि सरकार के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, ले दे करके 3-4 महीने बाकी रह गए हैं, तो सरकार को इसी में विज्ञापन भी जारी करना है, इसी में परीक्षाएं भी संपन्न कराना है और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी करना है। तो आप लोगों के पास स्वतः अपना विवेक है। अगर चुनाव हो जाएगा तो इन शिक्षक भर्तियों का किसी प्रकार का कोई लाभ सरकार को नहीं मिलेगा। सरकार का पूरा प्रयास है कि आचार संहिता लागू होने से पहले इन शिक्षक भर्तियों का निपटारा कर लिया जाए। आपको यह भी बता दूं, जो भी विज्ञापन जारी किए जाएंगे आयोग के द्वारा उनमें परीक्षा तिथियों का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। विज्ञापन जारी होने की तिथि से मैक्सिमम आपको परीक्षा के लिए 50 दिन का समय मिलने वाला है। तो अब आप लोग इंतजार छोड़ दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी तैयारी करते रहें। न्यूज़पेपर में क्या दे रहा है, अध्याचन का क्या विवाद है, शैक्षिक अर्हता का क्या विवाद है, इसमें आपको कोई हाथ नहीं है, ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बेहतर तरीके से पढ़ाई करके अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं और जब भी आयोग के द्वारा परीक्षाएं संपन्न कराई जाए तो उसमें आप एक सीट अपनी मेहनत के बल पर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मेहनत करें, विज्ञापन निकालना, परीक्षा कराना, नियुक्ति पत्र देना, ये सारा कार्य आयोग का है, शासन का है, सरकार का है। ये सारी प्रक्रिया समय रहते आयोग के द्वारा कंप्लीट कराई जाएगी। आप लोग बेहतर तरीके से मेहनत करते रहें, जिससे आगामी जो भी आपको अवसर मिला है उसमें आपकी एक सीट सुनिश्चित हो पाए। साथियों, कुछ ज़रूरी बातें थी, ज़रूरी सूचनाएं थी जिनको लेकर आप भ्रम की स्थिति में रहते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और तमाम तरह की बातें आप लोगों के समक्ष की जाती हैं। तो हमें लगा इस पर अपनी राय व्यक्त किया जाए, वास्तविकता से आप लोगों को अवगत कराया जाए। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना परिवार है। अगर आपके मन में किसी प्रकार कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या आप अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। साथियों, आप लोग शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे जो भरोसा बनाए हैं उसको कायम रखें। हमारा प्रयास है कि हम आपके भरोसे पर सदैव खरा उतरें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।